डियर स्टूडेंट, आपका फिर से स्वागत है महाकाल कोचिंग क्लासेस में। आज फिर लेकर आ गए हैं हम आपको प्रश्नावली 5.3 के इम्पोर्टेंट सवाल, जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना, हम आपको जो सवाल करा रहे हैं ना इम्पोर्टेंट, ध्यान रखना ये आपकी एग्जाम की दृष्टि से तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन ध्यान रखना आप अगर आपको टॉपर बनना है ना तो पूरे सवाल करने ही पड़ेंगे। ठीक है, और बाद में हम आपको इम्पोर्टेंट सवाल वो तो कराएंगे, लेकिन ये भी आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलते हैं, आज हम करते हैं। देखो, अभी तक तो आपने अंतर वाले सवाल किए हैं, ठीक है, पद निकालने वाले किए हैं, उसका एन यानी कि उसके पद निकालिए या उसका अंतिम पद निकालिए, ये किया है। लेकिन अब पहला सवाल आया हमारे पास, कैसा? योग वाला। पहला सवाल है योग वाला। ठीक है बच्चों, तो क्या दिया कि किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा 6वें और 10वें पदों का योग 44 है। एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। क्या करना? प्रथम 3 पद। तो देखो हम क्या लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है बच्चों, हमें दिया है, क्या दिया है, दिया है। आप कॉपी में भी ऐसे ही लिख के आना, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। दिया है, क्या दिया है बच्चों, कि चौथे और 8वें पदों का योग। चौथा पद कैसे लिखते हैं बच्चों, A4 प्लस 8वां A8 बराबर कितना है, दोनों का योग बच्चों 24 है। ठीक है, तो आपने ये चीज़ पढ़ रखी है। कोई सा भी पद निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं बच्चों, कैसे निकालते हैं, A प्लस n-1 इंटू डी, ऐसे ही निकालते हैं। ठीक है, प्लस प्लस लगाया तो A प्लस n-1 इंटू डी, ऐसे निकालते हैं ना कोई सी पद भी, यानी 2 पद हैं तो दोनों पद के लिए लिख लिया हमने, बराबर 24। तो आप देख पा रहे हैं, जैसे ये क्या, ये तो नहीं है आपके पास, लेकिन क्या है, n है। n कितना है बच्चों, 4 है। -1 इंटू डी भी नहीं है आपके पास, प्लस अगले पद में क्या है, 8वां पद है, यानी ये तो नहीं है आपके पास, लेकिन n है कितना है, 8 - 1 इंटू डी। आप देखो हम जैसे करवा रहे हैं, आप अगर ऐसे क्रम से करके आ तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा बच्चों। तो केस को खोलेंगे, अब क्या आ जाएगा बच्चों, कि A प्लस घट जाएगा 3 गुणा होगा डी का 3D बराबर, ऐसे ही इसका होगा बराबर, नहीं क्या लगा, प्लस बच्चों, क्या लगा हुआ, प्लस। तो A प्लस घटेगा 7 तो 7D हो जाएगा। ठीक है, बराबर 24। ठीक है, तो इसको खोलेंगे बच्चों, क्या आ जाएगा, A प्लस 3D प्लस A प्लस 7D बराबर 24। ठीक है, तो ये कितनी है, 1 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 2A हो जाएगा, प्लस डी कितनी है, 3D और 7D कितना हो जाएगा बच्चों, 10D। कितना हो गया, 10D बराबर 24। इसको छोटा करने के लिए क्या करें बच्चों, 2 कॉमन निकाल दो, 2 कॉमन निकाल दिए, क्या बचा, A प्लस 5D बराबर 24। तो देखो ये कहाँ है, गुणा में, तो ये कहाँ पहुँच जाएगा बच्चों, भाग में पहुँच जाएगा। भाग में पहुँचेगा, क्या आएगा, A प्लस 5D बराबर 24, भाग का मतलब बटे 2, काटेंगे कितना बचेगा बच्चों, 12। कितना बचेगा, 12। तो क्या हो जाएगा, A प्लस 5D बराबर 12। तो ये क्या हो गया बच्चों, समीकरण 1 हो गया। ठीक है, क्या हो गया, 1 हो गया। अगला देखते हैं, अगला क्या दिया उसने, छठा और 10वें पदों का। तो छठा है यानी A6 प्लस 10वां A10 बराबर कितना है, 44 है। कितना बच्चों, 44। कोई सा पद कैसे निकालते हैं, अभी हमने आपके लिए बताया कैसे, कि A प्लस n-1 इंटू डी प्लस A प्लस n-1 इंटू डी कोष्टक बंद बराबर 44 दिया है। तो इसको निकालेंगे, क्या आ जाएगा बच्चों, A प्लस n का मान कितना है, 6 - 1 इंटू डी प्लस यहाँ भी देखेंगे क्या आएगा, A प्लस n का मान कितना है, 10 है, -1 इंटू डी बराबर 44। ठीक है, तो इसको निकालेंगे हम, क्या आ जाएगा, A प्लस घटाएंगे तो क्या, 5 5 का गुणा डी में होगा 5D प्लस, ऐसे ही इसको A प्लस घटाया 9 9 का गुणा डी में हुआ 9D बराबर बच्चों 44। ठीक है, इसको खोलेंगे, क्या आ जाएगा, A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D बराबर 44। ठीक है बच्चों, आ रहा है आपको, हर चीज़ समझ में आ रही होगी। ठीक है, आ रही है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, आपको कैसा अच्छा दिख रहा होगा। ठीक है,
तो इनको जोड़ेंगे, ए और ए कितना हो जाएगा 2a प्लस ये कितना हो गया 5 और 9 14d बराबर कितना है 44। ठीक है बच्चों, तो देखो इसमें से क्या कॉमन निकाल लें, 2 क्या बचेगा a प्लस 7d, क्योंकि ध्यान रखना 2 क्या दोनों जगह से कॉमन जाएगा, कहाँ से 14 में से भी जाएगा बच्चों और किस में से जाएगा और अपना 2a में से भी चला गया। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो 44। ठीक है, एक का पहुंच जाएगा बच्चों बटे में पहुंच जाएगा, यानी हमारे क्या निकल के जाएगा a प्लस 7d बराबर 44 बटे में 2, काटेंगे कितना बचेगा बच्चों 22, यानी क्या हो गया हमारा समीकरण a प्लस 7d बराबर 22, ये क्या हो गया बच्चों हमारा समीकरण 2। ठीक है, इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए पहले अच्छे से। अब इसको मिटा देते हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे बच्चों, समीकरण 1/2 की तुलना करने पर। ठीक है, क्या करेंगे बच्चों, समीकरण 1/2 की तुलना करें पर आगे। ठीक है, क्या करेंगे बच्चों, क्या करेंगे समीकरण 1/2 की तुलना करने पर, 2 की तुलना करने पर ठीक है, तो क्या है हमारा समीकरण एक a प्लस 5d बराबर कितना है 12, कितना 12, ये समीकरण 1 हो गया बच्चों, हो गया वहाँ पे है अपना समीकरण 1। ठीक है, ये तो अभी फुल नहीं था। ठीक है, ये अपना क्या होगा समीकरण 1 हो गया, और 2 क्या है बच्चों, ये है अपना कितना a प्लस 7d बराबर 22। ठीक है बच्चों, अब इसको पूरा मिटा देते हैं। ठीक है, आप समझ चुके हैं ये चीज़, तो देखो ठीक है, ये चीज़ आपने नोट कर ली होगी बच्चों अच्छे से। ठीक है, करेंगे इनमें हमें क्या करना है बच्चों, कुछ नहीं करना है, केवल साइन बदलना है। तो क्या कर दिया माइनस, यहाँ भी एक जगह बदलेगा तो पूरी जगह ही बदलते हैं, पूरे में यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का ये कट जाएगा, क्या बचेगा हमारा, ये घटेंगे तो -7 में से प्लस के 5 घटेंगे तो क्या बचेगा 2d बराबर, इधर भी घटेंगे, ये माइनस का बचा, ये भी माइनस का 10, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो 2d बराबर 10, यानी डी का मान निकल कर कितना आ जाएगा बच्चों 10 बटे, तो काटेंगे डी का मान कितना आ गया बच्चों 5। ठीक, काटा 2 कम 2 2 5 10, कितना आ गया 5। तो देखो अब क्या करेंगे हम, डी का मान समीकरण कोई से में भी रख दो, समीकरण 1 में रखने पर, किसमें 1 में रखने पर, ठीक है 1 में रखने पर, तो ये क्या है बच्चों अपना समीकरण, क्या है a प्लस 5d बराबर 12, यही है अपना समीकरण 1। तो देखो d का मान कितना निकल कर आया है, a प्लस 5, d का मान क्या है बच्चों गुणा में 5 है, बराबर कितना है बच्चों अपना 12।
तो हमने गुणा किया, जैसे a प्लस 5 का 5 में गुणा किया 25 बराबर 12। तो ये बराबर कितना निकल कर आया 12, प्लस का उधर जाके 25 माइनस का हो गया। तो ये बराबर हमारा क्या निकल कर आया बच्चों, माइनस के 13। ठीक है, यानी हमारा पहला पद कितना निकला 13। तो देखो ऐसे ही हमें a2 निकालना, तो a2 कैसे निकालेंगे बच्चों, a प्लस डी। तो आप देख पा रहे हैं a2 बराबर a कितना है माइनस के 13 और d कितना निकला है बच्चों 5। तो a2 कितना निकल कर आ गया हमारा माइनस के 8। ऐसे ही हमें क्या निकालना है a3। तो a3 कैसे लिखेंगे, a2 प्लस डी। ठीक है, तो a3 बराबर a2 कितना है माइनस के 8 है और d कितना है बच्चों 5 है। तो a3 बराबर कितना आ जाएगा हमारा, कटेगा तो माइनस के 3। इस तरह हमारे 3 पद निकल चुके हैं। ठीक है, इसका यही आंसर है। ठीक है बच्चों, तीनों निकाल दिए हमने। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो इसी तरह के सवाल पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और हमारी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के लिए शेयर करें। ठीक है, इसी तरह की वीडियो और पाने के लिए क्या करना, सब्सक्राइब करना सबसे पहले। अब लेकर आ रहे हैं हम इसका नेक्स्ट चैप्टर, जिसमें क्या हम इस श्रेणी के योग निकालना सीखेंगे। ठीक है, जैसे एक श्रेणी दी रखी होती है, उसका क्या निकालना होता है योग। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।